काव्या सही कह रही थी, कोर्ट से वापस लौटने के बाद तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। जिंदगी बदलनी है तो खुद को भी तो बदलना पड़ेगा। पहले वाली अनुपमा जैसे थी वैसी रहकर तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हासिल करने के लिए तुम एक पराये मर्द का सहारा ले ली, शर्म नहीं आती तुम्हें? पराये मर्द? कौन? अद्वैत। और कौन? क्या लगता है कि मुझे कुछ दिखता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता है? तुम्हारा उसके साथ वो जोर जोर से हंसी मजाक करना, वो क्यों कर रही हो मुझे सब पता है। इसीलिए तो तुम्हारी उसकी जो दोस्ती है उसकी वजह से उसने तुम्हें यहाँ पे डांस क्लासेस शुरू करने दी। बच्चों की माँ हो तुम, अभी अभी तुम्हारा डिवोर्स हुआ है और तुमने नया दोस्त भी बना लिया। वाह अनुपमा, तुम तो सच में बहुत फास्ट निकली। ये बात तो मैं तब भी बर्दाश्त नहीं करती जब आप मेरे पति थे, इसलिए दोबारा से ऐसी बात करने की हिम्मत मत कीजिएगा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि आपको परेशानी है किस बात की। आपको ये नहीं देखा जाता कि मैं खुश हूँ, आपको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रही हूँ, जीने की कोशिश कर रही हूँ बिना आपके सहारे के। और वैसे आपको अद्वैत जी को बीच में लाने का कोई हक नहीं था, पर अगर लाए हैं तो एक बात अच्छे से सुन लीजिए कि एक औरत और मर्द सच में अच्छे दोस्त हो सकते हैं। हर कोई दोस्ती के आड़ में कोई और रिश्ता नहीं बना लेता। और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ, जो कुछ भी करूंगी अपने लिए करूंगी। और वैसे अगर आपको मेरी हंसी चुभती है तो या तो आदत डाल लीजिए या तो कान बंद कर लीजिए, क्योंकि अब वो रोने धोने वाली कहानी खत्म हो गई। तो आपको अनुपमा हंसते हुए नजर आएगी, हिम्मत से आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। इसके साथ तो पहले भी थी, अब गलत के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आएगी। ये भी खुश रहने की कोशिश कीजिए, सुराने की कोशिश कीजिए। स्माइल इतना भी मुश्किल नहीं है, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अनुपमा, गुड न्यूज देनी थी। कल मेरा और अनिरुद्ध का डिवोर्स होने जा रहा है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। ये तो मुझे तुम्हें अपने तलाक के बाद कहना चाहिए था। तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि अगर तुम वनराज को डिवोर्स के लिए फोर्स नहीं करती तो तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता, और तुम्हारे डिवोर्स के बिना मेरे डिवोर्स लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। पॉइंट मिल गया, बधाई हो। अब मैं जाऊं? अनुपमा, एक बात और, बहुत जल्दी मैं मिसेस वनराज शाह बनने वाली हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगी। जिस टाइम तुम्हारे बच्चे वहाँ हैं, बापूजी वहाँ हैं, डोंट वरी, मैं तुम्हें शादी के बाद उस घर में आने से रोकूंगी नहीं। और बाकी तो तुम जानती हो ना कि कहीं पर भी रोज रोज जाने से इज्जत कम हो जाती है। मेरा इशारा समझ गई ना? मैं जरूर ध्यान रखूंगी, पर तुम भी हो सके तो एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम्हारे पति की नौकरी लग जाएगी ना, ऑफिस की सहेलियों के आने जाने पे जरा नजर रखना। तुम मेरा इशारा समझ गई हो। समर और नंदिनी की सगाई नहीं हो रही है तो क्या हुआ? मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं इसी रिसोर्ट में शादी करके ही वापस जाऊंगी। बिल्कुल करो, और अगर संगीत में डांस सीखना हो तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगी 20% डिस्काउंट पे। तुम शादी में तो बिल्कुल आओगी, मान बन के नहीं, ब्राइड्स मेड बन के। वो क्या है? उनकी खास सहेली। मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ? नहीं बताओ ने, मैं तुम्हारी खास सहेली कभी थी या अभी हूँ? मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारी खास सहेली बनकर क्यों आऊंगी? मैं आऊंगी जरूर, लेकिन वैसे ही जैसे गली में किसी की भी शादी में जाते हैं ना, लोग शादी में आते हैं, 101 का लिफाफा देते हैं, फिर कड़ी चावल और आमरस खाते हैं और दुल्हन के मेकअप में कमी निकाल कर चले जाते हैं। वैसा ही करूंगी। हाँ, अगर तुम्हारा मेकअप अच्छा हुआ तो कमी नहीं निकालूंगी, लेकिन इससे ज्यादा खास दोस्ती मुझसे नहीं हो पाई। अब तुम जानो, श्री वी जाने और भगवान जाने। अरे सुनो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में वो वाला सीरियल चल रहा है जिसमें मैं आके तुम्हें दुल्हन की तरह सजाऊंगी और फिर किसी कोने में जाके ऐसे मुंह में पल्लू दबा के रोऊंगी। तो मेहरबानी करके चैनल बदल देना। जय श्री कृष्ण। देखी कटोरी तो तैयार ही बैठी है। जब तलाक हुआ नहीं था तब वो शादी का न्योता लेकर आ गई। अब कल तलाक हो जाएगा तो घोड़े पे बैठ के आ जाएगी। हाँ, वो भी कर सकती। फ्रेंड ढूंढी है तूने। एक बात है, वो मैदे की कटोरी साफ साफ कहती है जो वो चाहती है। अब तू क्या चाहता है? तुझे काव्या से शादी करनी है? घर में हमेशा के लिए तू उसे लाना चाहता है? मेरा एक जॉब इंटरव्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे डिस्टर्ब ना करें। देख ले, ये मैदे की कटोरी से शादी नहीं करेगा। सर्जरी? जी हाँ, वो भी बहुत जल्द। देखिए, ये एडवांस प्रोसीजर है, इसकी सर्जरी में ज्यादा वक्त नहीं लगता और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। तो याद है मैंने आपसे क्या कहा था? यू जस्ट हैव टू बी मेंटली वेरी 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 स्ट्रांग। मेरा काम आने तो मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो जहाँ तक हॉस्पिटल और सर्जन का सवाल है उन्हें मैं देख लूंगा। ओके? जी गुरु जी, थैंक यू।
आप बिजी तो नहीं है? वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्रमोशनल वीडियोस बनाने आंटी। चले? हाँ चलो चलो चलो। सर्जरी में तो टीम नहीं लगेगा, पर उसके बाद ठीक होने में लगेगा ना। तब तक काम नहीं कर पाऊंगी, तो अभी जितना हो सके करना पड़ेगा, ताकि कुछ पैसे तो हो हाथ में। पता नहीं लेकिन इतने कम टाइम में करूंगी कैसे। 4 पैसे का कमाने लगी हो तुम, मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। 25 साल से मैं तुम्हारा खर्चा उठा रहा हूँ। और आप ये जरा भी मत सोचिएगा कि मैं इलाज के पैसे नहीं दे पाऊंगी। मैं कर सकती। हाँ आई। आज के इंटरव्यू में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें अपनी फैमिली को संभालना है, काव्या और अनुपमा दोनों को दिखाना है कि तू क्या चीज है। वनराज, स्टे काम। गुड आफ्टरनून मिस्टर गुप्ता, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट टू इंटरव्यू मी। गुड आफ्टरनून, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम वनराज शाह है और मैं अहमदाबाद से हूँ। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट और आई हैव 30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग। और जिस कंपनी के साथ मैं इससे पहले जुड़ा हुआ था उनको मैंने ग्रो करने में बहुत हेल्प करी। एक्चुअली I've always wanted to work in a good environment and एक ऐसी कंपनी where I can actually prove myself and contribute to the growth of the company. जी, That's okay. Tell me about your family. जी मेरी फैमिली काफी बड़ी है। मेरे माँ बाप हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी बेटे की वाइफ है, मेरी डॉटर इन लॉ, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई फैमिली एंड मिस्टर शाह, आई डोंट थिंक इतने डिस्टर्बेंस में आपका इंटरव्यू हो सकता है। आई एम सो सॉरी मिस्टर गुप्ता, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आई एम मेक श्योर कि जब आप अगली बार इंटरव्यू दें तो कोई डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस ना हो। हैव अ गुड डे मिस्टर गुप्ता। ये आप Just shut up! क्या साबित करना चाहते हो तुम? किसके लिए नाच रही हो? किसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रही हो तुम? आप नाराज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मेरा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू था जो तुम्हारे नाच गाने की वजह से बर्बाद हो गया। वैसे तो सब लोग कहते रहते कि नौकरी करो नौकरी करो नौकरी करो, लेकिन जब मैं कुछ करने जाता हूँ तो तुम लोग कुछ करने नहीं देते। मुझे नहीं पता था कि आपका इंटरव्यू है। सॉरी। सॉरी? तुम्हारे सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा? मेरा इंटरव्यू दोबारा हो जाएगा? इतनी अच्छी नौकरी मेरे हाथ से चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगर आप पहले बता देते तो हम वीडियो कहीं और जाके बना लेते हैं। ओह अच्छा, तो अब डिवोर्स के बाद मुझे हर काम के लिए तुमसे परमिशन लेनी चाहिए कि अनुपमा जी मेरा आज एक जॉब का इंटरव्यू है, तो मुझे अगर आपकी परमिशन हो तो मैं दे दूं। मैं पूछने के लिए नहीं, बताने के लिए कह रहे। अगर बता देते तो आप ही का इंटरव्यू खराब नहीं होता। जॉब तुमने अनजाने में किया ना, तब तुम जानबूझ के करती। तुम जानबूझ के मुझे परेशान कर रही हो, दिखा रही हो कि डिवोर्स के बाद तुम कितना काम कर रही हो, कितनी कूल हो, कितनी खुश हो। ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मुझे इस तरह से परेशान नहीं करती। तुम्हारी तो डांस क्लास भी नहीं चल रही अभी, तो फिर ये नाच गाना क्यों चल रहा है? देखिए मैं सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। अगली बार बता देंगे तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा दोबारा हुआ ना तो ये तुम्हारे पाँव में जो घुंघरू हैं इन्हें तोड़ के बिखरा दूंगा। मेरे घुंघरू आप पहले भी एक बार तोड़ चुके हैं, पर मुझे नहीं तोड़ पाए थे और आज भी नहीं तोड़ पाएंगे। देखिए ये एडवांस प्रोसीजर है, इसकी सर्जरी में ज्यादा वक्त नहीं लगता और रिकवरी भी काफी फास्ट होती है। बस आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और मेरा काम माने तो मुझे लगता है आपको अपनी फैमिली को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। समर नंदिनी की सगाई थी इसलिए नहीं बताया, पर अब न बताने की कोई वजह नहीं है। आज तो बताना पड़ेगा। भी जल्दी चलो, 10:30 बजे हमें कोर्ट पहुंचना है और 9 यहीं बज गए।
ऑल द बेस्ट काव्या। थैंक्स। काव्या, तुम्हारे डिवोर्स के बाद हम शादी करेंगे। Really, वी? I'm so happy, वी, कि तुमने शादी की बात खुद की। I love you. So happy, so happy, so happy. पाखी, तोशु, समर, चलो ब्रेकफास्ट रेडी है। अरे पापा का फोन, वो तो यही भूल गए, मैं देकर आती हूँ। तू मेरे घर की दहलीज तेरी लक्ष्मण रेखा थी ना, तो उसे पार करके यहाँ क्यों आई? बा, वो मेरी टेस्ट रिपोर्ट आ गई। वो जल्दी सर्जरी करानी पड़ेगी। सर्जरी? हाँ, मुझे कैंसर है। आप लोग परेशान मत होइए, सुनने में बड़ी बीमारी लगती है, पर ऐसा नहीं है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। समय पे पता चल जाए तो सही हो सकती है। मैंने पहले ये बात नहीं बताई क्योंकि समर और नंदिनी की सगाई। मैं फोन भूल गया था, इसलिए वापस लेने आ गया। मुझे पता नहीं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, पर अब आ गई हो तो 1 मिनट। ये मेरी और काव्या की शादी का कार्ड इंग्लिश में है, शायद समझ में ना आए तुम्हें, पर ये डिजाइन वगैरह देख के तो बता सकती हो ना कैसा है। बहुत अच्छा कार्ड है। भगवान को चढ़ा दिया था मैंने, बस अब सबको बांटना बाकी है। और मैंने सोचा था कि सबसे पहला इनविटेशन कार्ड मैं तुम्ही को दूंगा, शादी में जरूर आना। आऊंगी, मैंने काव्या से भी कहा है और आपसे भी कह रही हूं, आप दोनों की शादी में मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। रॉन्ग टाइमिंग मिस्टर शाह, मम्मी की बायोप्सी रिपोर्ट्स। कैंसर? सगाई में सबके सामने एक ही झटके में मुझे पराया कर दी। अगर कोई और ऐसे ताने ऐसे बातें कहता ने तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता, पर जब आप कहती है ना बा, तो दिल में चुभ जाती है बात।